ओशो कहते हैं, मैं एक बगीचे में गया और देखकर हैरान हुआ कि अलग अलग रंगों के फूल, कुछ छोटे फूल, कुछ बड़े फूल, अलग अलग सुगंध के फूल, ये कैसे हो जाते हैं जबकि पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, पानी एक है, हवा एक है, माली एक है, फिर ये कैसे अलग अलग हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, मैंने माली से पूछा कि ये कैसे अलग अलग हो जाते हैं जबकि पृथ्वी एक है, हवा एक है, सूर्य एक है। माली ने कहा, जो जिसका बीज होता है वो इस अनंत पृथ्वी में से अपने मुताबिक ऊर्जा शक्ति खींच लेता है। जो जिसका बीज होता है अनंत वायु में से वो अपने मुताबिक वायु खींच लेता है। जो जिसका बीज होता है वो अपने मुताबिक सूर्य की अनंत किरणों में से अपने मुताबिक किरणें खींच लेता है। अनंत संभावनाएं हैं इस पृथ्वी पर, ऊर्जा शक्ति भी है और सूचना शक्ति भी है। इसी सूचना शक्ति और ऊर्जा शक्ति को लेकर कोई अल्बर्ट आइंस्टीन, कोई लाल बहादुर शास्त्री, और अध्यात्म में कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर, कोई रविदास, कोई जीसस बन जाता है। और इसी ऊर्जा शक्ति में 2.5-3 लाख लोग रोज आते हैं और 2.5-3 लाख लोग इस ऊर्जा शक्ति से बगैर कुछ लिए विदा हो जाते हैं। कैसे ये बीज उगता है? संकल्प शक्ति का बीज हमें पैदा करना पड़ता है। शरीर हमें माता पिता से मिलता है। संकल्प को समझना होगा। इसके 8 चरण हैं। पहला, विचार और भावों का तालमेल। कभी हम किसी संत का प्रवचन सुनते हैं और भाव में आ जाते हैं और भाव में आकर कोई संकल्प ले लेते हैं और ये विचार नहीं करते कि शाम को जब मित्र आएंगे तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, और शाम को जब मित्र आते हैं तो वो हमारा संकल्प टूट जाता है। कभी हम विचार करते हैं कि सुबह सैर करने के लिए जाना है, अलार्म भी लगाते हैं, और जब 5 बजे अलार्म बोलता है तो फिर हम अलार्म बंद कर देते हैं कि आज तबीयत ठीक नहीं है, कि सर्दी बहुत है। सोच विचार कर भावों के साथ पहला संकल्प लेना है। दूसरा, अतीत से मुक्त हो जाना है। अतीत में जितने भी संकल्प लिए, पूरे हुए नहीं हुए, उसको भूल जाए। तीसरा है, अब संकल्प ले। चौथा है, अब शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ कि मैंने ये संकल्प लिया है और मुझे पूरा करना है। विजुलाइज करें कि संकल्प पूरा हो गया और उसका जो आनंद है वो आनंद ले। फिर सहयोग ले, जिस से भी सहयोग मिल सकता है उसका सहयोग ले। और अगर फिर उसके बाद 100% होकर अपने कर्म में लग जाए। फिर अगर संकल्प पूरा हुआ तो परमात्मा को धन्यवाद दें कि कोई प्रकृति आपदा नहीं आई। और अगर पूरा नहीं हुआ तो नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ दोबारा अपनी गलतियों को देखते हुए संकल्प ले। इस संकल्प शक्ति के साथ जो चलता है वो अपने जीवन को आनंद और तृप्त होकर जीता है। आप भी इसका लाभ उठाएं और तृप्त और आनंदित जीवन को जिएं। धन्यवाद।